ठीक है, शुरू करना है। हाँ, मैं हूँ वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी, और इनसे मिलिए ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मसूद आलम। इधर लीजिए। अभी एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी को, जो कि हमारे पदाधिकारी है मसूद आलम, इनको एक शिकायत मिली थी, और शिकायत ये थी कि जो एक नरसिंह राव करके एक पेशेंट थे, जो जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, इस पेशेंट को सिग्मा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया जा रहा था। रास्ते में उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई, लेकिन वो डेड बॉडी हो चुकी थी, इनको नहीं पता था। ये जब वहां पे हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि उस हॉस्पिटल में उनके हाथ में एक गोल्ड रिंग था। गोल्ड रिंग कुछ 4.5 ग्राम्स का गोल्ड रिंग था। तो जब जैसे ही वहां के जो ये अनुज इंडस्ट्रियल जो कंपनी है, जो लेबर सप्लायर है, इनके लेबर्स ने क्या किया कि उनके हाथ से, वो पता चला कि ये डेड बॉडी है, इसीलिए उनके हाथ से वो रिंग निकाल दी गई थी। फिर उसके बाद में ये जो डेट है 24 जनवरी 2023 की बात है। उसके बाद हुआ ये कि ये जो डेथ होने के काफ़ी दिन बाद कुछ ऐसे इनके पेरेंट्स को पता चला कि इनके हाथ में रिंग थी, यहाँ से वो रिंग को निकाल दिया गया। फिर इनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने, जो कि इनके साले हैं, जो कि नरसिंह राव जो पेशेंट थे, जो डेथ हो चुके थे, उनके जो साले हैं, उनके सालों ने क्या नाम बताया आपका? मनोहर गंगाधर। अच्छा, मनोहर गंगाधर पाटला, गटला, यस। इन्होंने कंप्लेन किए थे एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी के हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट के पास में, जो कि हमारा एक रोशन गेट पर भी ऑफिस है, उस ऑफिस में। अब यहाँ पे इनकी कंप्लेन जैसे इनकी मिली थी, इस कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया था कार्रवाई के लिए, और ये क्रांति चौक पीएस को कार्रवाई गई थी। क्रांति चौक पीएस से जवाहर नगर पुलिस स्टेशन को, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन को ये कार्रवाई गई थी। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन ने इस पर कार्रवाई की है, और जवाहर नगर पुलिस स्टेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है कि इन्होंने जो एप्लीकेंट है इनको इंसाफ दिलाया, और इसमें इनको 4.5 ग्राम की न्यू रिंग बाहर से खरीद के दी गई, जो कि एप्लीकेंट थे इनको, और इनको इंसाफ मिला है और इनकी रिंग वापस मिली है। और इसका सारा जो क्रेडिट है वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जाता है हमारे एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट को, और इसके बाद जो बाकी का और इसमें जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट जाता है जवाहर नगर पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स थे, आयो थे इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने अच्छे से इसमें कार्रवाई करके, और किसी तरह का, मतलब इसमें इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसमें कुछ करप्शन करना चाहिए या फिर इसमें मैनेज हो जाना चाहिए, सारी चीज़ों को नहीं करते हुए इनको इंसाफ दिलाया और इनकी रिंग इनको वापस दिलाई। अब दूसरी बात, इस वीडियो के जरिए से एक और मैसेज मैं दे देना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि लोगों तक ये मैसेज जाए। हमें ये जरूरी नहीं था कि एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी में कंप्लेन मिली तो उसका क्या रिजल्ट आया और उसने क्या काम की। हमें मेन, हमारा जो कॉन्सेप्ट, हमारा जो मकसद है, मकसद ये है कि लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचना बहुत जरूरी है कि जब किसी पेशेंट को आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हो, अगर वो फीमेल हो तो उसके कानों की जो इयररिंग्स होती है वो आप निकाल दिया करे, उसके गले में जेवर होते हैं, उसके हाथ में रिंग्स होती है, वो जरूर निकाले। किसी आप जेंट्स को अगर एडमिट कर रहे हैं तो उसके भी हाथ में या उसके फिंगर्स में अगर कोई ऐसे रिंग्स हो सोने की, गोल्ड की, तो उसे याद रखे कि ऐसे उसका वॉलेट हो, जरूरी चीजें हो, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हो तो आप वो निकाल दिया करें। लोग अक्सर ऐसे सिचुएशन में वो चीजें भूल जाते हैं, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। और सिग्मा हॉस्पिटल में ये बहुत ही गलत हरकत हुई थी, और मैं उम्मीद करूंगा दोबारा ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए, वरना सिग्मा हॉस्पिटल पर एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।